गुरुजी दिशोम गुरु शिबू सोरेन इन दिनों बीमार हैं और अपने इलाज के लिए वो दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन एक गांव के लोग उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो भगवान से मना रहे हैं कि गुरुजी जल्द स्वस्थ हो जाएं और गुरुजी की तबीयत बेहतर हो जाए। क्या कुछ है पूरा मामला, ये जानने के लिए हम सीधे जुड़ेंगे अपनी संवाददाता करिश्मा से। करिश्मा, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? और ये बहुत बड़ी बात है कि गुरुजी के लिए गांव के लोग दुआ कर रहे हैं, भगवान से मना रहे हैं कि वो जल्द उनकी तबीयत बेहतर हो जाए। जी उदय, दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तबीयत नासाज चल रही है और यही वजह है कि वो दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में एडमिट है, जिसको लेकर तमाम जो लोग हैं उनसे मिलने के लिए ज़रूर पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच राजधानी रांची का एक गांव, यानी कि ये जो गांव है ये काके में पड़ता है, वहाँ के तमाम जो लोग हैं वो प्रेयर कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2013 में शिबू सोरेन वहाँ पर पहुँचे थे, उनके गाँव पहुँचे थे और उस वक्त भी ज़मीन का विवाद चल रहा था। और उस वक्त सभा को संबोधित करते हुए शिबू सोरेन ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि जोतोरे, यानी कि वहां के गांव के लोगों का स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि जोतोरे, उन्होंने ये कहा था क्योंकि जो खेती जहां पर होती है, जो जमीन को हम लोग कह सकते हैं कि आने वाले समय में आपने देखा होगा इसको लेकर जो विवाद है वो थम नहीं रहा है। लेकिन इसको लेकर वहां के लोगों का कहना है कि उस वक्त शिबू सोरेन ने उस जमीन का विवाद जो है वो खत्म किया था, लेकिन अब एक बार फिर से उसी जमीन पर विवाद जो है एक बार फिर से शुरू हो गया है। देखिए, बताया जा रहा है कि वहां के लोगों का कहना है कि शिबू सोरेन जब उनके गांव पहुंचे थे तब सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट तौर पर यही कहा था कि अगर राज्य का विकास होगा तो जहां पर खेती होती है उस जमीन को छोड़कर, यानी कि जो बंजर जमीन है वहां पर विकास का कार्य अगर आने वाले समय में होगा तो होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि रिम्स ट्यूब को लेकर लगातार जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इस बीच तमाम जो लोग हैं, जो गाँव के लोग हैं, वो शिबू सोरेन को याद कर रहे हैं। उनका कहना है कि शिबू सोरेन बहुत जल्द हम लोगों के बीच आएंगे। उनका यही कहना है कि लगातार इस गाँव में प्रेयर जो है वो की जा रही है, शिबू सोरेन जल्द स्वस्थ हो और हम लोगों के बीच आए और एक बार फिर से इस मामला को उठाए। देखिए, वहां के लोगों का स्पष्ट तौर पे यही कहना है कि एक बार फिर से अगर दिशोम गुरु शिबू सोरेन जमीन से रिलेटेड, यहाँ पर जो जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, अगर इसको लेकर शिबू सोरेन एक बार फिर से अपनी बात को रखेंगे, जब वो ठीक होंगे तो शायद उनकी जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। सभी लोग शिबू सोरेन को याद कर रहे हैं और उनका कहना है कि 2013 से अब 2025 आ गए हैं और 2013 में जब उन्होंने कहा था वहाँ के लोगों को कि तुम लोग जाओ अपना काम करो और जहाँ पर तुम लोग हल जोतते हो, जहाँ पर तुम लोग काम करते हो, जहाँ पर खेती करते हो, वहाँ पर वापस जाओ और वहीं पर अपना काम फिर से शुरू करो। तो उनका कहना है कि अब हम लोग यही इंतजार में है कि कब शिबू सोरेन आएंगे और यही बात को दोहराएंगे ताकि उनकी जो ज़मीन की समस्या है वो जड़ से ख़त्म हो जाए। जी बिल्कुल करिश्मा, यानी देखिए ये तय है कि ये मामला तूल पकड़ेगा। और अगर वो कह रहे हैं कि गुरुजी ने ही उन्हें वहां पर खेत जोतने के लिए कहा था, और देखिए रैयतों से पूर्व सीएम रघुवर दास ने भी कहा है कि क्योंकि उनके कार्यकाल का मामला है तो उन्होंने भी कहा है कि इस मसले पर रैयतों से बात की जानी चाहिए। जी देखिए, जाहिर तौर पर आज हमने गांव के लोगों से बातचीत की कि आखिर पूरा मामला है क्या। तो उनका कहना है कि जहां पर उनकी खेती होती है, जो खेतीहर ज़मीन होता है, उसमें निर्माणी कार्य कैसे होगा, क्योंकि पहले से वहां पर जो काम हो रहा है, यानी कि जो खेती हो रही है उससे कई लोगों का घर चलता है। अगर वहां पर रिम्स 2 का निर्माण होगा तो उन्हें काफ़ी परेशानी होगी। और उनका कहना है कि 2013 में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसके बाद गाँव के लोग शिबू सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुँचे थे और उसके बाद शिबू सोरेन गाँव पहुँचे और सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यही कहा कि जो भी समस्या गांव वालों की उत्पन्न हो रही है उन तमाम समस्याओं को किनारे किया जाएगा, उन तमाम समस्याओं को देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने उस वक्त यही बोला था कि जोतोरे, यानी कि जो खेत में काम चल रही है उसको वैसे ही शुरू किया जाए, वैसे ही काम किया जाए ताकि वहाँ के लोगों की जो जीवन है वो अच्छे से चल सके। देखिए, इस मामला को कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं कि सियासी रंग भी देने की कोशिश की जा रही है। हाल ही के दिनों में मंत्री इरफान अंसारी ने जो बयान दिया है, यानी कि आपने देखा होगा कि कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर अवगत कराते हैं कि वो जो जमीन है वहां पर खेती होती है, अगर बंजर जमीन में रिम्स 2 का निर्माण होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। करिश्मा, देखिए एक बड़ी बात और है कि 2013 में जब लॉ कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए लॉ यूनिवर्सिटी के लिए जमीन ली जा रही थी नगरी में, तो जेएमएम ने इस आंदोलन में ग्रामीणों का साथ दिया था। अब वो इस बात की भी दुहाई दे रहे हैं कि जिस जेएमएम ने हमारे साथ खड़ा होकर आंदोलन किया, अब उसी के शासनकाल में अगर जमीन ली जाएगी तो ये गलत होगा।
कि अगर हम 2025 का पहले जिक्र करें तो देखिए 2025 में उदय यही कहा जा रहा है। आपने देखा होगा कि मंत्री इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री है झारखंड के, उनका यही कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसे वो हर हाल में बनाएंगे। लेकिन दूसरी ओर आपने सही कहा कि 2013 में झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका विरोध करा था, लॉ कॉलेज बना और वहाँ के जो ग्रामीण हैं उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि उन्हें ना तो मुआवजा मिला, ना ही वहाँ पर उन्हें नौकरी मिली, ना परिवार वालों को वहाँ पर नौकरी मिली। देखिए लगातार जो गाँव वाले हैं वो 2013 का वो मंजर याद कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2013 में जमीन को लेकर बहुत विवाद हुई, लेकिन उस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके साथ था और यही वजह है कि शिबू सोरेन जब वो गांव पहुंचे थे, सभा को उन्होंने संबोधित किया था, तब गांव वालों को इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया था कि जो काम आप लोग कर रहे हैं वो काम कीजिए, आप लोगों की जो जमीन की समस्या है उसे हम दूर करेंगे। अब देखिए उनका कहना है कि शिबू सोरेन ने 2013 में जरूर इस मसला को खत्म किया था, लेकिन अब लोगों को हेमंत सोरेन से उम्मीद है। उनका कहना है कि शिबू सोरेन ने अपना जो काम उस वक्त करना था उन्होंने किया है, लेकिन अब हेमंत सोरेन के हाथों में राज्य की बागडोर है, तो हेमंत सोरेन अगर इस दिशा में पहल करेंगे तो वहां के लोगों को फायदा होगा, ऐसे गांव के लोगों का कहना है। 2013 का भी मंजर उन्होंने याद किया। अब 2025 को कहीं ना कहीं वो लोग कह सकते हैं कंपेयर करने की कोशिश करें और उनका कहना है कि जो 2013 में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा था, बिल्कुल वैसा ही 2025 में भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उनका कहना था कि उस वक्त शिबू सोरेन ने चीजों को ठीक किया था, लेकिन यहाँ पर हेमंत सोरेन चीजों को ठीक नहीं कर रहे हैं, ऐसा गाँव वालों का कहना है। अब देखने वाली बात होगी, इरफान अंसारी और खुद बंधु तिर्की आमने सामने है। एक और जहां बंधु तिर्की का कहना है कि बंजर जमीन में रिम्स 2 का निर्माण होता तो ज्यादा बेहतर होता, इरफान अंसारी का कहना है कि ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो देखिए अब इसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है और सभी लोग अपनी अपनी बातें जो है वो रखते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन गाँव के लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनका कहना है कि वो जमीन उनके पूर्वजों की है, वो जमीन जो है वहां पर वो लोग खेती करते हैं और उन्हीं से उनका घर चलता है। जी चलिए करिश्मा, अब देखने वाली बात यह होगी कि इस रिम्स 2 को लेकर विवाद में आगे क्या होता है। और लेकिन बड़ी बात यह है कि गुरुजी को लेकर अभी वहां के तमाम ग्रामीण उनकी बेहतर स्वास्थ्य के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं और दुआएं भी मांग रहे हैं। रेनबो रिवर वाटर पार्क अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्ले स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।